ओम शांति। इतना प्यार दिया बाबा ने भर के अपने बाहों में। बाबा ने कितना प्यार दिया है, और जितना बाबा ने प्यार दिया है उतना ही हमारी दादियों ने भी दिया है ना। कोई कम नहीं दिया दादियों ने भी। और आज तो विशेष हमारी दादी गुलजार, दादी हृदय मोहिनी जी का दिवस है, अव्यक्ति दिवस है। 1 साल पहले दादी गुलजार हमारे बीच से अव्यक्त हुए, और आज तो बहुत सुंदर ये जो अव्यक्त लोक बना है नीचे, उसका विधिवत उद्घाटन होगा। और निमंत्रण तो बहुतों को मिल चुका है, बहुत सुंदर कार्ड भी बना है। अव्यक्त लोक नाम से यह बहुत सुंदर नीचे स्मारक बना है दादी जी के निमित्त। और आज के दिन का नाम रखा है डे ऑफ डिविनिटी, दिव्यता दिवस, क्योंकि दादी तो हमारी अति दिव्य मूर्त थी। तो वैसे तो बोर्ड पर लिख ही दिया है, मधुबन निवासी तो जो जाना चाहें 8:30 बजे बसें मिलेगी मधुबन निवासियों के लिए, जो जाना चाहें। और नीचे कार्यक्रम 8 बजे से शुरू हो जाएगा। फिर डायमंड हॉल में भी प्रोग्राम है, आपको मैं पढ़ के थोड़ा सुना दूंगी। आज 8 से 8:30 बजे तक अव्यक्त लोक का विधिवत लोकार्पण तथा दादी जी को पुष्पों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आमंत्रित भाई बहने फिर कमरे में जाएंगे। फिर 8:30 बजे नाश्ता होगा, और नाश्ता मैं समझती हूँ जो नीचे होगा वो ऊपर भी होगा, क्योंकि लंच तो जो नीचे है वो ऊपर भी है, तीनों जगह है। फिर 9:30 बजे से दादी जी को वैश्विक श्रद्धांजलि दी जाएगी। और वैश्विक माना सभी श्रद्धांजलि डायमंड हॉल में अपने भाव प्रकट करेंगे। डे ऑफ डिविनिटी के नाम से आज का दिन का गायन होगा। फिर 10:30 बजे से 11:30 बजे तक डायमंड हॉल में दादी जी के संस्मरण सुनाए जाएंगे। निर्वैर भाई, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, और दादी जी की जो डॉक्टर्स थे वो भी पहुंच चुके हैं, तो वो भी सुनाएंगे। फिर 11:30 से 12 बजे तक बाबा तथा दादी जी को भोग लगाया जाएगा, संदेश भी सुनेंगे। फिर 12 से 1:30 बजे तक भोजन है, और शाम को 6 से 7:30 डायमंड हॉल में ब्रिजमोहन भाई, जयंती बहन तथा अन्य भाई बहनें दादी जी के संस्मरण सुनाएंगे। और आज रात को 8:30 से 10 बजे तक संगीत संध्या, यानी भ्राता हरीश मोइल और इनका ग्रुप, जिन्होंने दादी जी के लिए बहुत सुंदर गीत गाए हैं, तो वो खुद आए हैं और वो खास लाइव गीत गाएंगे दादी जी के निमित्त। ये आज का प्रोग्राम है। तो बहुत ही अच्छा बना है सारा, और ये कार्ड भी बना है, हम उनको कहेंगे लगा देगा बोर्ड पर। दादी जी के फोटोज भी हैं बचपन से लेके। और दादी गुलजार का तो दिन है ही, लेकिन साथ साथ हमारी दादी चंद्रमणि जी का भी दिन है। 11 मार्च 1997 1997 में चंद्रमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा था बेंगलोर में, और वहाँ से उनकी बॉडी को यहाँ लाए थे, और यहाँ ही अंतिम संस्कार आबू में किया था। तो आज दोनों का ही स्मरण दिवस है। अवश्य हमारी दादियाँ तो बेहद में थी,
अब अव्यक्त पाठ अवश्य बजा रहे हैं और अनेक आत्माओं को जागृत कर रहे हैं, यही हम अनुभव करते हैं। तो अभी सुनेंगे अब बाबा के महावाक्य। गायन है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी, बाबा किस पर राजी होते हैं? जो सच्चे दिल वाले हैं। और सच्चे दिल वालों की निशानी क्या होगी? वो हर कदम पर श्रीमत का पालन करेंगे, और श्रीमत का पालन हर कदम पर किया तो बाबा ही उनका सच्चा सहारा बन जाएगा। सहारा, ये शब्द कितना सुंदर है। तो आज का गीत भी उसी अनुसार बना है। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो बाबा हमारा सहारा है। दुनिया तो क्या कहेंगे, बेसहारे ही है, निधन के माना ही जैसे बेसहारे। तो बाबा तो हमारा सहारा है, धनी के हम बने हैं, और पल पल पर बाबा की मदद हम अनुभव करते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 11/3/2022 है। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाबा का सहारा किन बच्चों को मिलता है? और बाप किन बच्चों से सदा राजी रहते हैं? उत्तर, बाबा का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाप का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता है सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, उनको सहारा मिलता है। बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहते। किन बच्चों पर बाबा राजी रहते? सारी बातें आज बाबा ने मुरली में सुनाई और उनका ही वो सहारा बनते। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। तो आप युग से लेते आए हैं शास्त्रों का ज्ञान। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते,
तो क्या सुनाते हैं? बाबा कहते भक्ति की बातें सुनाते, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, यही कहेंगे ना। हाँ, उनको शास्त्री जी कहते हैं, कोई शास्त्री जी शास्त्र सुना रहे हैं, पंडित जी कहेंगे, वह महात्मा जी कहेंगे कि आज पंडित जी ने ये कथा सुनाई, महात्मा जी ने ये सुनाया, शास्त्री जी ने ये सुनाया। नाम का ताल्लुक रखते हैं, किसने सुनाया उसका नाम वर्णन करेंगे, नाम का ताल्लुक रखते हैं। नाम का ताल्लुक रखते ही है मनुष्य के साथ, उसके देह का नाम सुनाएंगे। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कौन सा मनुष्य? ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। ये बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे द्वारा परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें नहीं हो सकती है दुनिया में। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वो कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब है दैवी गुणों वाले मनुष्य। इस समय सब है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा की समझ ही नहीं है तो फिर दैवी गुण कहाँ से आएंगे? कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे भी नहीं समझते। वो तो समझते हैं फलाना महात्मा फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, उनके लिए ही कहेंगे, उनके लिए ऐसे कहेंगे। पर बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूं। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो, तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ, सर्व का दुख हरता सुख करता, वो है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वो तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सब भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम ही नहीं है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। भक्ति कर रहे हैं पर ये भक्ति मार्ग है और ज्ञान मार्ग अलग चीज है, ये थोड़ी जानते हैं। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापुर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अभी संगम पर है, पर ज्ञान का फल है सतयुग त्रेता युग। ये ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? क्या देगा फल भगवान? फल माना वर्षा। ये वर्षा जो बाबा स्वर्ग का देते हैं वही है फल। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। सभी तो नहीं जाएंगे ना जीवन मुक्ति धाम में, लेकिन मुक्ति का वर्षा या फल तो सबको मिलता है। साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा।
इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह ही नहीं है रहने की जगह ही नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। इतने मनुष्य हो गए हैं, फिर मनुष्यों को कम करने लिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, अब एक को ही बुलाते हैं, ऐसे नहीं अनेकों को कहेंगे पतित पावन आओ, एक ही को बुलाते पतित पावन आओ। सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। पतित माना जो विकारों में गिरते हैं, जाते हैं, वो मलिन है, वहाँ मलेच्छ है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं। लेकिन सन्यासी तो पवित्र रहते, तो इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। क्रोध को उन्होंने नहीं जीता है, अवश्य काम को जीता है, पर बाबा कहते क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी नहीं रह सकते। स्त्री जो है वो आग है और पुरुष घी का घड़ा है, तो इसलिए आग के आगे जाएगा, घी का घड़ा तो पिघल जाएगा, इसलिए उनके आगे पावन नहीं रह सकते, पवित्र नहीं बन सकते। तो स्त्री को छोड़ते हैं, समझते उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही ये है। शादी क्यों करते? लाइसेंस मिल गया विकारी बनने का। हाँ, तो शादी का मतलब ही ये है। अब सतयुग में ये कायदा नहीं कि विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ, माना विकारी बने, नहीं, ये कायदा नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे वहाँ पतित कोई होता ही नहीं। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, काम को जीतो। तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। कैसे पतित नहीं बनेंगे? मुझे याद करो, पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे। ये बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन ठहरे, जब तक ये बात सबकी बुद्धि में अच्छी तरह नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। विकारों से छूटने के लिए पहले बाबा ने कहा याद करो मुझे, पवित्र दुनिया को याद करो तो पतित नहीं बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं जब तक सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम नहीं बने बच्चे, तब तक बाबा कहते पवित्र नहीं कहलाएंगे। तो आपस में भाई बहन ठहरे, ये बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते हैं। तो विकारों से छूटने के लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है।
ब्रह्मा की संतान बनेंगे तब पावन बन सकेंगे। मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र बनने लिए भी मदद चाहिए, बाबा की मदद मिलेगी, लेकिन तब जब ब्रह्मा की संतान कहलाएंगे। मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम छोड़ो, अभी हम कहते हैं ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, चलो छोड़ो, कई कहते ना इनको क्यों ब्रह्मा बनाया, ये सब क्यों बनाया, चलो वो बात छोड़ो। तो पर क्या बात जो है वो सब मानते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम तो कहते हो ना हम भगवान के बच्चे, हम भगवान के बच्चे, ये तो सभी कहते हैं। साकार में कहते हो हाँ कि हम भगवान के बच्चे हैं, इस हिसाब से भी तो भाई बहन हो गए ना। ब्रह्मा की बात छोड़ो, उनके बच्चे हम भाई बहन है, लेकिन भगवान के बच्चे भी हो तो भी तो भाई बहन हो गए ना। फिर विकार में तो जा न सके। ये तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान है, और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ। ईश्वर की संतान भल का, परंतु अब वो ईश्वर आ गया है, तो बाप कहते बच्चे मैं आ गया हूँ। अब जो मेरे आकर बनते हैं वो आपस में भाई बहन हो गए। मानते थे पहले, लेकिन समझते थोड़ी थे कि वो हमारा बाप है तो हम भाई बहन हो गए। लेकिन अभी तुम बाबा के बच्चे बने हो, मेरे आके बनते हो, तो आपस में भाई बहन हो गए, ये समझ मिली है। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो फिर विकार में तो जा न सके। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। चलो और बातें छोड़ो, भाई बहन बनने पर तो अंतिम जन्म है, अभी अब क्या करना है, समय कम है। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। 62 जन्म तो खूब विकारी बने, 63 ये तो लीप जन्म है। तो बाबा कहते एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो, वो अपना घर बार छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, और तुम छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, वो भी विकार छोड़ते हैं जंगल में जाते हैं, और तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम क्यों विकार छोड़ते हो? पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, हाँ, उनको कोई लक्ष्य नहीं है, बस मोक्ष मिले मोक्ष मिले यही कहेंगे। बाकी प्रलोभन उस रूप से कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, वो टेम्पटेशन उनको नहीं है। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वो कोई मंदिरों में पूजने लायक तो नहीं बनते हैं। आत्मा भले पवित्र बनती होगी, लेकिन शरीर तो पतित ही है, इसलिए वो मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते हैं। मंदिर में पूजनीय लायक है देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर तो मिल न सके, ये तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी पतित है, तो उनसे जो शरीर बनेगा वो भी पतित ही है। वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान, तो तत्व भी तमो प्रधान, इसलिए तत्व तमो प्रधान है, तो इसलिए क्या होता है, बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसको दुख देना ये तमोगुण है, तो प्रकृति भी दुख दे रही है, क्योंकि तमोगुणी बन गई है प्रकृति भी। किसको दुख देना ये तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसको दुख नहीं देते, क्योंकि सतोगुणी है। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है। क्यों बन गई तमो प्रधान, ये भी ड्रामा है। सतो, क्योंकि सतो रजो तमो में आना ही है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है, नहीं तो
अगर तमो न बने, तमो प्रधान न बने, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। तमो प्रधान बने, पुराना बने, तब तो वो तो भगवान आए और नई दुनिया बनाए। नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। एक जन्म के लिए बस बाबा कहते रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, ये बहुत बुरी आदत है। विकारों में जाना बाबा कहते बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, छोटेपन में भी विकार में चले जाते, क्योंकि संग ऐसा मिलता है। आजकल तो मोबाइल हर एक के हाथ में है। छोटे छोटे बच्चे भी कितनी गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता, वो देते भी नहीं है, पकड़ के रखते हैं। क्या क्या देखते होंगे उसमें। तो बाबा कहते हैं छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना ही है। समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। वो बाबा कहते सृष्टि को थमाते हैं, उनका भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं सन्यासी। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, 2000 वर्ष हुए क्रिश्चियन धर्म को, परंतु ये नहीं जानते क्राइस्ट आया, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की हुई। हाँ तो चलो 2000 या भी 2020 कहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। क्योंकि विनाश होगा तो क्रिश्चियन धर्म तो खत्म होगा, तो कब विनाश होगा ये पता नहीं। तो क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा ये पता नहीं। कहते हैं कलयुग को अभी तो 40,000 वर्ष और चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कितने हद तक चलेगा कलयुग। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही, हाँ रहने के लिए मकान नहीं, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम पर श्रीमत, हाँ कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि कोई विरला इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना सहज है या मुश्किल है? हम बच्चे क्या कहेंगे, सहज है या मुश्किल है? हाँ सहज है ना। जो समझते हैं मुश्किल है हाथ उठाओ भाई, कोई नहीं होगा। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं डिफिकल्ट है, क्योंकि मनुष्य महसूस तो करते हैं ना मुश्किल है। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, वो अब तुम बन रहे हो, ये तुम ही जानते हो। सो भी नंबरवार कि हम ही वो लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना, वैसे भी घर तो बहुत जल्दी याद आता है। कैसे? दफ्तर जाते हैं, 5 शाम होती है, 5 बजने पर है, बार बार घड़ी देखें, घर जाना है, अभी घर जाना है, हाँ बस घड़ी देखते हैं। तो घर तो सबको याद रहता ही है जब जाना होता है। तो बाबा कहते हैं घर तो जल्दी याद आता है ना। और कब घर याद आता है? मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफिरी कर घर लौटते हैं
तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस पर जा रहे हैं। हैदराबाद सिंध में जो सिंध वर्की थे, उनकी बिजनेस तो बाहर होती थी और घर में स्त्रियां रहती थी, तो वो तो बाहर ही घूमते रहते थे, तो 8-10 साल तक तो आते ही नहीं थे बिजनेस उनकी और सारी दुनिया में। फिर 8-10 साल के बाद आते थे, तो भी उनको इतनी खुशी होती थी हम अपने जन्म स्थान पर जा रहे हैं, अपने गांव में जाते हैं जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर जाते तो कितनी खुशी होती है। तो बाबा देखो कैसे भेंट कर रहे हैं। घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस पर जा रहे हैं, अपने जन्म स्थान पर जा रहे हैं। अब वो मुसाफरी होती है थोड़े समय की। देखते ना हवाई एरोप्लेन में जाते हैं, तो अभी जब लैंड करने, अभी लैंड हुआ ही नहीं है एरोप्लेन कि सबके मोबाइल स्विच ऑन होने शुरू हो जाते, क्योंकि स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है और घर में फ़ोन कर लेते, बस मैं पहुंच गया, आता हूँ घर। तो देखो घर तो याद आता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं तो खुशी होती है कि हम अब अपने बर्थ प्लेस पर जा रहे हैं। अब वो मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर याद रहता है, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। और ये मुसाफरी कितने साल तक चली है? इस दुनिया में तो हम सब मुसाफिर हैं ना, तो कितने साल तक इस दुनिया में मुसाफरी की है? बाबा कहते 5000 साल हो गए हैं मुसाफरी चली रही है हमारी। यहाँ तो 5000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं, घर को भूल गए। 5000 साल से मुसाफरी कर ही रहे हैं इस सृष्टि पर, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए, है ना। इसलिए जब उनको बताते हैं कि परम धाम हम आत्माओं का घर है और परम धाम में बुद्धि लगाओ, बाप को वहाँ याद करो, तो सबसे पहला प्रश्न ये करते हैं, हमने वो घर तो देखा ही नहीं है। हम कहते कैसे नहीं देखा है, उसी घर से ही तो आए हो आप, जरूर देखा है। कई होते ना वो जन्म किसी गांव में हुआ है लेकिन फिर कभी गांव में गए नहीं, लेकिन वो जन्म जब हुआ तो उनके फोटोज हैं, तो वो कहेगा मम्मी मैं तो गांव देखा ही नहीं है। अरे भाई जन्म ही तुम्हारा वहाँ हुआ, फोटो दिखाते हैं तो फोटो देख के उसको विश्वास होगा कि हाँ मेरा जन्म गांव में हुआ है। तो अभी घर से आए 5000 साल पहले तो भूल ही गए हैं, तो घर तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं। सुना, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए क्या करो, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। सड़ी हुई दुनिया, सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए हैं। कितने शरीर बदले हैं? 84 बार शरीर बदली किए हैं। याद आता है? 84 बार शरीर बदली किए हैं, चेंज करते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूं। तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ, हमारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पाठ पूरा हुआ। इस नॉलेज को धारण करना है, सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और विश्व भी नहीं बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं वो भी सबको खत्म करना है। भक्ति मार्ग सारा ही खत्म हो जाना है तो सब खत्म करना है। फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। सब खत्म होना है तो हे प्रभु कहने वाला कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं, सतयुग में ये नहीं निकलेंगे। ऐसे भी लिस्ट बन सकते कौन से शब्द होंगे जो सतयुग में होते ही नहीं है।
मृत्यु शब्द होता ही नहीं है सतयुग में। हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान कोई नहीं कहेगा। सतयुग में नहीं निकलेंगे ये शब्द, क्योंकि वहां दुख की बात ही नहीं है, दुख में ही ये शब्द निकलते हैं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है, उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे, ये समझते भी श्री मत पर न चले, ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे ये पता है, तो भी ये समझते भी ईश्वरीय श्री मत पर न चले, तो बाबा उनको बड़ा टाइटल देते हैं। क्या होगा उनका टाइटल? उनको महामूर्ख कहा जाता है। तो कौन है महामूर्ख? ये जानते हुए कि भगवान अब हमको श्रीमत दे रहे हैं, ईश्वरीय मत दे रहे हैं जिससे हम सदा सुखी बनेंगे, ये समझते हुए भी श्रीमत पर न चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है, एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं, जो आसुरी मत देते हैं उनकी तरफ जाएं या जो ईश्वरीय मत देते हैं उनकी तरफ जाएं। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्मों का सुख है। अब किसकी मत पर चले? जज करो, आप निर्णय करो। बाप कहते हैं श्री मत पर चलना चाहो तो चलो। पहली बात है, अगर श्रीमत पर हाँ कहते हो, चलना है, तो सबसे पहली बात क्या करो? पहली बात है कि काम पर जीत पहनो, काम विकार को जीतो। ये पहली बात है अगर श्रीमत पर चलना है तो। उनसे भी पहली बात काम विकार को जीतो, उनसे भी पहली बात मुझे याद करो। सबसे पहली बात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो फिर शक्ति मिलेगी पवित्र बनने की, विकारों को जीतने की। ये पुराना शरीर तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये मना याद करने का मतलब ये नहीं कि कोई शरीर छोड़ना है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। हाँ, वापस में ये बुद्धि में रहे कि अभी हमको वापस जाना है। हाँ, जाना नहीं, वापस जाना है। इस पुराने शरीर को तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। शरीर पुराना है, पुरानी खाल है, इसको छोड़ना है, तो अब मैं छोड़ता हूँ। वहाँ सतयुग में समझते हैं ये बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, पर हम बच्चों की बुद्धि में है ये पुराना शरीर छोड़ना है, फिर सतयुग में नया चोला मिलेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रहे, जो बाबा सुनाते ये सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य। कितना सहज है, फिर भी पता नहीं। हाँ, बाबा कोई पता नहीं, स्वीट होम, स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं? बाबा को आश्चर्य लगता है, क्यों भूल जाते हैं स्वीट होम और स्वीट राजधानी को? याद क्यों नहीं करते? संग दोष में आकर गंदे बनते हैं, संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई गंदा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर बाबा को लिखो, बाबा ये विकर्म मेरे से हो गया, क्षमा करो।
फिर लिखते बाबा को, हम बाबा क्षमा करो, अरे विकर्म कर दिया तो उसका तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। कर्म तो तूने कर दिया, फिर चाहे माफी मांगो पर कर्म तो हो गया, अब तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए, बतलाया नहीं तो भी दंड पड़ेगा। अब बतलाया तो भी दंड तो पड़ना ही है, परंतु बतलाने से क्या होता है, आगे नहीं करेंगे। चलो बतला दिया, आगे नहीं करेंगे, सावधानी मिल जाएगी। बतलाएंगे नहीं तो और करते रहेंगे तो और दंड बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। अजामिल जो है, बाबा कहते इसी समय का गायन है, जो विकर्म करते रहते, इतना सब कुछ पता होते हुए भी इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है, जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं। तो सिद्ध होता है कि ये बड़ा अजामिल पाप आत्मा है। हाँ, कौन अजामिल पाप आत्मा? जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं। तो सिद्ध होता है कि ये बड़ा अजामिल पाप आत्मा है, जो विकार बिगर रह नहीं सकता। बाइस्कोप सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। दादी जी बहुत इस पर जोर देती थी। सिनेमा, सिन की माँ, ऐसे दादी कहती थी, पाप की माँ। हाँ, सिनेमा कभी नहीं देखनी है। और यहाँ तक दादी बड़े नशे से कहती है, मैं कोई थिएटर में नहीं गई हूँ, कभी कोई पिक्चर नहीं देखी है, कभी भी नहीं देखी है। तो सिनेमा, आजकल तो थिएटर में भी जाने की जरूरत नहीं, घर घर में के हाथ में सिनेमा है। क्या है? तो बाइस्कोप सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। काम और क्रोध, हाँ, इसके अलावा क्या है आजकल पिक्चरों में? तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। क्रोधी इसके आगे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, तो विकार से तो बिल्कुल ही दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, वो तो करना ही होगा, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई न कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। चलो उनका कान पकड़ लिया, उनको थोड़ी आंख दिखा ली, बस बाबा कहते ऐसे नहीं उनको मारते ही रहना है, तो कुछ न कुछ युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। छोटे बच्चों को ले आते हैं, छोटे बच्चों को ले आते हैं और उनको कहते हैं बोलो इनको आत्मा कहाँ है, सीधा बच्चा कह देगा आत्मा है। भले इतनी समझ न भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो सिखाते ना उनको माता पिता। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसका सहारा नहीं है, कोई नहीं है, सब धोखेबाज हैं, अंत में सब मुकर जाते हैं। कोई किसका सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने का, अब वो तो केवल एक बाबा ही सहारा है। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब सुखी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती है। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे, अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। जरूर वो नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी, बाबा से वर्षा मिला होगा, पर कैसे मिला वर्षा वो भी कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता है, अब तो नहीं है राम राज्य, था तो सही ना,
अभी भले नहीं है, था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वो पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण की आत्मा, शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है। शिव भगवान के महावाक्य श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। वो टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ। हाँ, थक गई हूँ, अब मुझे नींद आती है, माना मैं डिटैच हो रही हूँ शरीर से। तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिल में भी याद रहेगी, दिन में भी याद रहेगी। अमृत वेले अगर याद अच्छी है तो सारा दिन भी बाबा की अच्छी याद रहेगी। ये कमाई है। जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे, धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। परमात्मा को याद करो कहेंगे तो उसके लिए भी तो ज्ञान देंगे ना, कौन है परमात्मा, कैसे हम याद करते हैं। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे। साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है। फिर पॉइंट्स भी आती रहेगी। रूप पसंद बनना है, बाबा की याद में भी रहना है और सर्विस भी करनी है, सबको ज्ञान भी देना है। फिर पॉइंट्स भी आती रहेगी बुद्धि में और सहज दूसरों को ज्ञान दे सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, विकर्मा जीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वो कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। स्लोगन, सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। कौन है सबसे लकी? जो सबसे लकी भाग्यशाली वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति। आज का प्रोग्राम तो पीस ऑफ माइंड में भी आएगा, अवेकनिंग चैनल पर भी आएगा। आप दिखाएंगे सीसीटीवी पर, सीसीटीवी में भी यहाँ दिखाएंगे, इसीलिए यहाँ आपसे बहुत अच्छी तरह से नीचे के कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकेंगे। अभी हम योग में बैठते हैं और